करेंगे। गाय बचेगी देश बचेगा नारे लागे, लेकिन ना गाय बची और ना देश बचेगी। ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र का प्राकृतिक कृषि फार्म हमारे परम आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी उनके गाइडेंस में मार्गदर्शन में यहाँ प्राकृतिक खेती हो रही है और पिछले लगभग 10 साल से प्राकृतिक खेती हो रही है। पूर्णतः गो आधारित खेती है, गाय के बिना खेती संभव नहीं है, गो आधारित खेती है ये। कई बार ये कह देते हैं कि भी बीमारी होती है, केमिकल के बिना नहीं जाती, किसान बंधु से चाहूंगा विदाउट केमिकल की है ये। अरे कोई पोल्यूशन नाम की चीज नहीं है। जो पक्षियों की चहचहाट है ना वो खुशी वाली है, नहीं तो पक्षी रिटान दे पा रहे हैं। एक बात तो करूं भाई, जहर डाल रखे खेता में, पक्षी बचेंगे कहाँ से? वो पानी पी में जहरीला। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जमीन बचे, जल बचे, जंगल बचे, पेड़ पक्षी बचे, तो हम खेती की तरफ आना पड़ेगा। ये गो आधारित खेती और जीवामृत की रीढ़ की हड्डी है। ये जीवामृत देसी गाय के गोबर गोमूत्र से तैयार होता है जी। प्राकृतिक खेती के द्वारा ही गौ माता की सेवा, रक्षा और उसका जो अपने कृपा मिलनी है वह संभव है। हमारे परम आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी उन्होंने क्या कमाल कर दिया गौ माता के लिए। भाई खाली जय नहीं, इसका मान सम्मान कैसे बढ़े। वो इस समय गुजरात के गवर्नर हैं। उन्होंने क्या किया कि भी जो भी किसान गौ माता पालेगा 900 रुपए महीना कराएगा और 10 लाख किसान वहाँ प्राकृतिक खेती करते हैं। माने कि 10 लाख गाय की तो इज्जत कर दी, उनकी पेंशन बांध दी घर बैठे बैठे। गाय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गाय बचेगी देश बचेगा नारे लागे, लेकिन ना गाय बची और ना देश बचा। क्यों? गाय बचेगी तो देश बचेगा। गाय क्यों नहीं बची, क्यों नहीं पे बात नहीं करता मैं। गाय क्यों कर बचेगी उसका तरीका मैं लेकर आया हूँ और मैं पहुँच गया हूँ प्राकृतिक कृषि फार्म गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा। दिखा दे भाई पर, ये बोर्ड की तरफ ये है और 180 एकड़ में फैला ये प्राकृतिक जो कृषि फार्म है। ये आचार्य देवव्रत ने इसकी प्योद लगाई और ये गाय बचाने का फार्मूला हम बतावांगे। गो आधारित खेती है और गुरुकुल के व्यवस्थापक डॉक्टर रामनिवास जी मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्ते करते जी। राम राम भाई। जी। अब आप देखो जी, दो बातें होती हैं डॉक्टर साहब, आज उधर आ जाओ पीछे। दो बातें होती हैं जी। कुछ लोग कहते हैं गाय की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, गाय बचेगी देश बचेगा, नारे सिर्फ, लेकिन गाय कैसे बचेगी? ये जो आपकी गो आधारित खेती है, प्राकृतिक खेती है, इसके बारे में थोड़ा बताओ जी विस्तार से। और कितने एकड़ में ये, और ये कहाँ से आइडिया आया, बताओ जी। कर्मो भाई, ये जिस समय आप जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र का प्राकृतिक कृषि फार्म है जी। और जैसे आपने भी बताया कि हमारे परम आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी उनके गाइडेंस में मार्गदर्शन में यहाँ प्राकृतिक खेती हो रही है और पिछले लगभग 10 साल से प्राकृतिक खेती हो रही है जी। और ये पूर्णतः गो आधारित खेती है जी। गाय के बिना खेती संभव नहीं है जी। गो आधारित खेती है ये। डॉक्टर साहब एक बार रुकूंगा, कोयल की आवाज़ सुनो, मीठी मीठी कोयल की आवाज़ है साथ में। हाँ, ये कोयल बोली क्योंकि यार का जो लेवल भी चेक करेंगे जी, उसका पोल्यूशन लेवल बिल्कुल जीरो पाओगे, बिल्कुल जीरो पाओगा, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स है। उधर कर दो कैमरा मैन, जल्दी से फोकस करो। ये देखो एक हरियाली अलग नजर आवा है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक खेती है ना, इसकी जो सब्जी तैयार होगी या फिर जो अनाज तैयार होगा वो अलगे पाओगे, क्योंकि हरियाली तो बेरा पटा है, एक अलग सी हरियाली नजर आवे है। ऐसा कौन लागे तो गलत खुराक खुआर की, जिस तरह आदमी गलत खुराक खा ले नहीं, जो इस तरह चाउमीन पिज्जा बर्गर खा ले तो आदमी सारा दिन तो खा रहा जाओगा। तो नू है इनका भी, पेडिया का भी वैसे आवे। वही है पूर्ण प्राकृतिक। जैसे आपने कहा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, मैं एक आपको घटना सुनाता हूँ। जैसे कि आप जानते भी हैं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र है जी, उसमें हमारे 1500 बच्चे 19 स्टेट के 1500 बच्चे आवासीय रूप से वहाँ रहकर स्टडी कर रहे हैं जी। उससे पहले हम केमिकल खेती कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक बार ऐसी घटना घटी कि हमारे एक कर्मचारी जो है वो स्प्रे कर रहा था केमिकल का जी। और वो स्प्रे करते करते वो बेहोश हो गया, उसकी गंध से बेहोश गिर गया वो बेहोश होके। अब आचार्य जी को सूचना मिली कि हमारे एक कर्मचारी स्प्रे कर रहा था और वो बेहोश होके गिर गया। उसको लेकर तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए, उसको जान तो बचा ली गई, लेकिन मन में एक विचार आचार्य जी की आया कि उस केमिकल की गंध मात्र से एक व्यक्ति बेहोश हो चुका, बेहोश होकर गिर गया, मरने की कगार पे है, और मैं इन बच्चों को उसी खेती से, उसी केमिकल से उत्पादित ये जहर खिला रहा हूँ, तो बच्चों का क्या स्थिति होगी, क्या हाल होगा। ये वही बात होगी बोले आवश्यकता की जननी है, ये यहाँ सिद्ध होगी ये बात। और आचार्य जी क्रिएटिव माइंड है और उनके दिमाग में एक चीज घुस गई ना, हाँ भाई इससे नुकसान होता है बच्चों। सर्च करना शुरू कर दिया
दिया, रिसर्च होगी फिर। रिसर्च करना शुरू कर दिया, डॉक्टरों से मिलना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर डॉक्टर बुलाए, भाई इसका कोई विकल्प ढूंढो, कोई तरीका ढूंढो, ये बताओ क्या करें कि बिना केमिकल के, बिना रसायन के हम खेती करें, बिना रसायन का हम जो उत्पाद है अपने बच्चों को दे पाएं ताकि बच्चों का स्वास्थ्य बचे। जी जी डॉक्टर साहब, आचार्य जी सदन में भी बोल रहे हैं इस बारे में कई बार। बिल्कुल, कई बार। और ये जीरो बजट की बात आती है तो वो कैसे होता है और गाय कैसे बचेगी, ये थोड़ा एक रिसाइकल समझा दो। देखो जीरो बजट क्यों कैसे है ये कर्मो भाई, अब ये है गो आधारित खेती जी। मान लीजिए कि एक किसान एक गाय ले लेगा जी। अब गाय के गोबर गौमूत्र से इसने ये खेती करनी है जी। गाय गोबर करेगी, गौमूत्र देगी, उससे हम जीवामृत बनाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि जीवामृत कैसे बनता है। ये गाय पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, ये गाय की कौन सी गाय की बात हो रही है, देसी गाय या अमेरिकन गाय? कर्मो भाई ये देसी गाय की बात हो रही है, इंडियन ब्रीड की बात हो रही है, विदेशी गाय इसमें कामयाब नहीं है। जी जी। पूर्णतः देसी गाय के से ही ये खेती होती है। देसी गाय गो आधारित है जी। और उसमें चाहे आप हरियाणवी की बात करें, रेड सिंधी की बात करें, थार पारकर की बात करें, गिर की बात करें, चाहे आप शाहीवाल की बात करें, मतलब ये सारी इंडियन नस्ल है, जो इंडियन नस्ल देसी है उस पर आधारित मक्का आ गया, है। मक्का। ये मक्का है जी। हाँ देखो भाई ये सारी चीजें हैं, आप एक बार थोड़ा बता भी दो क्या क्या बुआरा करके अपना इसमें जी। देखिए इसमें आप सामने देखिए जो आप देख रहे हैं भाई ये मक्का है और आप मैं मक्का की खासियत आपको ये बताऊंगा, इसके बीच में अमरूद है, अमरूद है और यहाँ पे ये वेजिटेबल भी थी। अच्छा मतलब यानी कि एक ही एरिया को मल्टी क्रॉप, हाँ ऑल इन वन। ऑल इन वन, ऑल इन वन। क्या बात। अब मक्के ने क्या काम किया, मक्के ने जैसे आपने देखा मई जून के महीने में कितनी लू पड़ी। जी जी जी। अब इस मक्के ने क्या किया, इस मक्के ने हमारी जो अन्य फसलों को लू से बचाया, एक काम लू। दूसरा काम क्या किया इसने, दूसरा काम ये किया इसने कि ये जो है डिजीज को ट्रैप करती है, मतलब बीमारियां मक्के पे आकर्षित होती है। आप इसके पत्तों को देखना, ये खाए हुए लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बीमारी जो आएगी वो सब्जी पे ना आके उसको वो मक्के पे आ जाएगी और खाने को मक्का मिल गया, तो वो दूसरी फसल को इफेक्ट नहीं करेगी। प्राकृतिक कृषि माइंड गेम है ये है ना। देखो कितनी बढ़िया बात बताई भाई, जो सब्जी को खराब कर सकते थे ना जीवाणु, वो पत्ते में आ गए, पत्ते का भाई भी कुछ नहीं। दो बात, तीसरी बात है, ये बात पुराना जो जी आप इस साइड है जो तीसरी बात है, और इससे मैं पकड़ सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल। तीसरी बात ये है कि इससे जो है फिर इसमें स्वीट कॉर्न है ये, और इसकी कुकड़ी बेच बेच का नोट कमा रहे हैं, मतलब जो हमारी में अनाज भी वो चारा भी बनता है, चारा भी बनता है। चार फायदे इसके हो गए। कौन सा? ये है ड्रैगन फ्रूट। इस पे भाई कैमरामैन, ये ड्रैगन फ्रूट है। मैं अभी ये फल भी लग चुका है इसके, अभी आपको दिखाएंगे। ड्रैगन फ्रूट यहाँ लगता है, अभी आपको दिखाएंगे लगा हुआ है ड्रैगन फ्रूट। दिखाओ जी फिर, अभी लगाएंगे, क्योंकि आमतौर पे पता है क्या है सब, ये एक मिथक बन चुका है भाई ड्रैगन फ्रूट तो सिर्फ विदेशों में हो सकता है, अपने यहाँ पे नहीं होगा। आप सिर्फ ड्रैगन फ्रूट की बात करते हो कर्मो भाई, हमारे यहाँ पे सेब है। सेब है, अभी आपको मैंने खजूर दिखाया। क्या बात है, मतलब हर तरह का आपने बताओ क्या क्या लगा रखा है यहाँ पे थोड़ा एक बार। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, देखिए क्या है कि हमारा ये मानना है, मेरा मानना है कि एक हमारा जो हरियाणा का किसान या पंजाब का किसान, ये इस उत्तर क्षेत्र का किसान क्या कर रहा है, बस जीरी हर गेहूँ, जीरी गेहूँ, धरती माँ का पानी बस एक डर्रे पे चला, पानी खत्म कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें ना कि आपने जब कभी कहा था कि वो व्यक्ति लाखों में कमा रहा है, वो लाखों में कमा रहा है, तो वो लाखों में कमाने के लिए आपको मल्टी क्रॉप्स पे आना पड़ेगा, आपको वेजिटेबल पे आना पड़ेगा, आपको फ्रूट्स पर आना पड़ेगा। सिंचाई भी आपने बड़ा तरीके से ड्रिप सिस्टम है, ये ड्रिप सिस्टम है ताकि पानी बचत। और वैसे भी मैं बताऊँ आपको, प्राकृतिक खेती में जो है 70% पानी की बचत होती है। वाह, इसमें पानी की खपत ज्यादा नहीं है, बहुत कम होती है। तो आप बता रहे थे एक गाय से, गोबर से, मूत्र से, बिल्कुल जैसे आपने कहा जीरो बजट। हाँ जी, जीरो बजट कैसे है? जीरो बजट ऐसे है कि इसके लिए प्राकृतिक खेती के लिए किसान को कुछ भी बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। जी 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 जी, ये गो आधारित है। हाँ हाँ। अब वो गाय आपने एक बार ले ली या आपके पास है, देखो लेनी भी नहीं, अगर गाय की बात करें वो तो किसान की एक साथी है। एक बार डॉक्टर साहब रोकना चाहूँगा, ये आगे सब्जी देखो भाई, ये देखो ये है इनकी सारा का सारा ये उसी पे आधारित है। ये प्राकृतिक जो खेती फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग का ही वो है। ये तोरी, कद्दू, और ये देखो भाई बर्गी। एक बार कैमरामैन इसको नजदीक से, कैमरामैन जल्दी से फोकस करो भाई। कई बार ये कह देते हैं कि भी बीमारी होती है, केमिकल के बिना नहीं जाती। किसान बंधु से चाहूंगा विदाउट केमिकल की है ये, और बिल्कुल तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखो जमा, मतलब कहीं किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, एकदम से विशुद्ध है। आज हॉस्पिटल भरे पड़े हैं कर मुझे किस लिए? अभी मैं पीछे परसों की बात है, मैं परसों नवारसी था, वहाँ पे मैं जो है वहाँ पे वो पौधे तैयार करते हैं, मैं उसको देखने गया था, सीखने गया था, ताकि हमारे यहाँ किसान बंदों को सिखाया जाए या फिर हम भी उस तरह से पौधे तैयार करके जो है। ये देखो भाई, देखो कच्ची कच्ची तोरी, मजा आ गया देख कर।
और आमतौर पर जब मार्केट में जो केमिकल वाली आवा ना जी, दिख जाएंगे बड़ी बड़ी धमाल, लेकिन भीतर जहर बढ़िया बढ़िया क्या फायदा बड़ी है। बड़ी पता हूँ कैसे हुआ करूँ भाई, आपने देखा होगा कि जो पशु है कभी बार दूध ना देता हाँ। तो क्या करा वो इंजेक्शन बस वही काम करा है ये, मतलब मर बेटा नहीं, इंजेक्शन नहीं, डांगरा को तो ठोक क्या करते, ये सब्जियां में भी ठोक दिया। तो निचोड़ ले उसकी बेल का और उसका मिट्टी का सब कुछ। फिर बताओ काम क्या होगी बस वो काम वो तो भाई। केमिकल गया सीधा। यहाँ ये मल्चिंग वाला सिस्टम कहाँ हाँ पे? ये प्लास्टिक मल्च, ये देखिए आप कहाँ प्लास्टिक पे मल्च, ये दिखा भाई, दिखाओ। ये है देखो, ये प्लास्टिक मल्च है। अच्छा अच्छा अब ये अच्छा देखो हमने इसको क्यों ऐड किया, जी। मेन बात ये है कि हमने इसको ऐड क्यों किया प्लास्टिक मल्च को। इस ये देखिए, आप देखिए हमने पूर्ण मतलब रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब जब बात है टेक्नोलॉजी की और उसको अपना लो बस, हाँ। जो अच्छी चीज़ अपना लो। अब सोचिए भी प्लास्टिक ये वो, अब प्राकृतिक कृषि में क्या थोड़ी सी समस्या में क्या आ रही थी, इसमें हम दवाई तो कोई डालते नहीं है, हाँ जी, भाई घास उग जाता था, हाँ हाँ हाँ, तो अनवांटेड घास, ये उसका समाधान, ये उसका समाधान है, घास का एंटीवायरस है। एंटीवायरस। क्या बात है। एक बात, दूसरी बात, इसके अंदर पानी बहुत कम लगता है, सूखता नहीं है। आह, क्या है कि इसमें अंदर मॉइस्चर बनता है, हाँ ये ऊपर भी हो गया ना फिर ये पानी। मॉइस्चर और पानी यहीं पे रहेगा जहाँ जड़ है। जड़ है वहाँ क्या रहेगा। बात है। ये है इसका, बहुत अच्छा लगा जी ये है। और ये और फिर यहाँ पे क्या किया, ये घी है, तो तोरी है। तोरी इधर है जी, और ड्रिप सिस्टम से है पूरा का पूरा, पानी कम लगेगा। ये तो तोरी है। ये तोरी है, ये घी है, दोनों है जी, हाँ हाँ, दोनों ये सही दोनों क्या बहनें बना? हैं। है दोनों बहनें, छोटी बहन बड़ी बहन एक जगह। की जगह है। देखो मजा आ गया। और वो मंगाओ, वो दिखाओ ना, क्या क्या बोल रहे थे वो? ड्रैगन फ्रूट, हाँ। अभी दिखाऊंगा अपने ड्रैगन फ्रूट। आ हाँ, जाओ, हम आप सेंटर में खड़े हैं, कितनी देर की वीडियो होगी? आ जाओ इधर आ जाओ। देखो टाइम कोई नहीं, अभी हम क्लोज करेंगे डॉक्टर साहब। सिर्फ ये सेंटर पॉइंट से हमने देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये यहाँ का जो नज़ारा है मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि जो यहाँ का वातावरण है, अरे कोई पोल्यूशन नाम की चीज़ नहीं है। जो पक्षियों की चहचहाट है ना, वो खुशी वाली है, नहीं तो पक्षी रिडांते पा रहे हैं। हाँ पक्षी पावे नहीं, हाँ, पक्षी पावे को नहीं, पक्षी कहाँ अरे पक्षी पावा नहीं आ रहा है। देखो देखो, टटीरी नहीं तो इरिटेट करा रहा है, टटीरी भी प्यार टटान लग रही है। एक बात और करूँ भाई, जहर डाल रखे खेता में, पक्षी बचेंगे कहाँ से? वो पानी पी में जहरीला वो हाँ, मर गए। वो ये तो मतलब एक किस्म था ना, देखो नाश की जड़ है, चाहे आप केमिकल वाली खेती कर रहे हो, वो पाप है एक किस्म का। मैं भी आपने बता दिया था जी। कि मैं नवारसी गया, हाँ जी, नवारसी में वहाँ में पौधशाला है कि पौध कैसे तैयार की जाती जी, है। तो जब मैंने उनसे बात की, भाई आप कैसे किस तरह से, वो नेट हाउस में लगाते हैं। हाँ हाँ, कर्मो भाई, नेट हाउस में निरा जहर, बोलो। निरा मारने का, वो पोली हाउस है। पोली हाउस, हाँ, नेट वो हाउस। तो ऑक्सीजन नाम की चीज ही नहीं होती वहाँ। ऑक्सीजन नाम की, मैंने उनसे बात की भाई क्या खर्चा जाता है, कह रहे 40 से 50 हजार रुपए तो केमिकल पे खर्चा है, 40 से 50 हजार तो रुपए। ये अच्छा, ये डॉक्टर साहब किसी को सीखनी हो ये, तो ये सिखा भी रहे हैं हम लोग। बिल्कुल हम सिखा रहे हैं, और बिल्कुल निःशुल्क फ्री। चलो जी, बहुत किसान अच्छा भाई आराम से मतलब आइए जी जी जी। हमारे और साथ ये जुड़िए। क्या बना रखे हैं पिलर से? हाँ, ये पिलर, ये इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि जो बारिश का मौसम होता है ना हाँ जी, हाँ जी, जी। उसमें नीचे पानी भर सकता है। अच्छा ये वाला जी, ये वाला हाँ हाँ, ये तो फिर मैं वहाँ दिखाऊंगा, अपने जब ड्रैगन फ्रूट दिखाऊंगा। अच्छा चलो इसको रोक दो, हम Complete। ड्रैगन फ्रूट पे जाके क्लोज करेंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब हमको लेके जा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट के ऊपर, ड्रैगन फ्रूट की ओर। और ड्रैगन फ्रूट को भारतीय नाम भी दे दिया, हाँ जी। कमलम। अपना मोदी जी ने कमलम नाम क्या दे दिया। बात है। अरे उन्होंने कमलम आपने नाम लिया और मुंह में पानी आ लिया। नाम सुन के। आपने खिलाएंगे फिर चलो, कमलम, आ देखो, जाओ। चलो। रवि भाई क्या कहना चाहते हो भाई? भाई जी, आज आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पे आए हो। आपने घूम के देखा, विजिट किया है, और आप देख रहे हो कि इसकी हरियाली कैसी है, और यहाँ पे जितनी सब्जी आपने देखी हैं, और घिया, तोरी, ये सब जो सब्जी आप देख रहे हैं सारी ऑर्गेनिक है। और करमू भाई, आप यहाँ एक चीज़ देखोगे, यहाँ की मिट्टी की, आप इसकी मिट्टी, एक मिनट आओ मैं आपको दिखा देता हूँ मिट्टी की महक भी। और मैं आपको बताऊंगा कि हमें जब पढ़ते थे हमें बताया गया था कि मिट्टी मर चुकी है। हम सोचते थे मिट्टी मर चुकी है, भाई इंसान मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं, जीव जंतु मरते हैं, मिट्टी मरती है, लेकिन हमें 6th-7th क्लास में पढ़ाया गया था। लेकिन आज वो सत्य है, वो मिट्टी मरती है कैसे? यूरिया से, DAP से। जब हम केंचुआ को समाप्त कर देते हैं जमीन से, तो वो मिट्टी मरी जाती है, क्योंकि जमीन बंजर हो जाती है। और आप मिट्टी का मित्र है। और आप हमारी मिट्टी देखिए, हमारी मिट्टी की चिकनाहट देखिए, हमारी मिट्टी की मुलायमता देखिए, और हमारी मिट्टी को आप किसी भी तरीके से, किसी भी लेबोरेटरी में, बिल्कुल कहते हैं ना बच्चे मजबूत होते हैं मिट्टी में खेलने से, तो ये मिट्टी है। हाँ, रवि के को भाई
मैं ये कह रहा था जी कि जो आज हम यूरिया डाल रहे हैं ना, यूरिया डाल के जमीन को बंजर बना रहे हैं, एक मैं आज सत्यापित कर देता हूँ एक बात को, हम आने वाली पीढ़ी को बंजर जमीन देंगे। जिस जमीन पे हम खेती कर रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है। आने वाले कल को हम जो गांव में हमारी जो जमीन बच रही है, जिसपे हमारे मकान है, पुश्तैनी हवेली है, उसको गिरा के खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि जमीन को तो हम बंजर बना देंगे, बन चुकी है और आने वाले 10-15 साल में और बन जाएगी। उस पर केवल खाने के लिए अन्न मिलेगा, अधिकतर हम खेती नहीं कर सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जमीन बचे, जल बचे, जंगल बचे, पेड़ पक्षी बचे, खेती की तरफ आना पड़ेगा और प्राकृतिक कृषि की तरफ लौटना पड़ेगा। आचार्य देवव्रत जी की जो मुहिम है उसको अपनाना पड़ेगा। इसको फोकस करो। आचार्य की बात एक बिल्कुल बताऊंगा। आपने सुना आजकल नींबू में कोई दिक्कत आ गई थी? हाँ, नीम सूखे हैं, लेकिन हमारे नीम देखो आप। हाँ, ये कमाल की बात है। ये है ये प्राकृतिक खेती का कमाल है। हाँ, ये तो मैंने कई जगह ये देख लो हमारी नीम, वहाँ तक डालो आप नीम, है ना, हरे भरे नीम। प्राकृतिक, ये प्राकृतिक खेती का कमाल है। ये उदाहरण है अपने आप में, एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम, बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देखो नीचे लेकर ऊपर तक आ रहा है नीम है, और नहीं तो कितने भी नीम के बारे में परसेप्शन बन रही है। नीम तो वही सूखा है आजकल के चक्कर हो गया। पहले ये देखो, ईब दिखाओगे तो हमने, ये देख लो आप, अलग अलग चीजें हैं, मजेदार है जी पूरा। ये लग कहाँ लग रहे हैं जी? देखो भाई, कमलम दिखाएंगे अभी आपको। ये देखो, ये लग रहे हैं। लो भाई, ये ड्रैगन फ्रूट, यहाँ ये ड्रैगन फ्रूट देख लो भाई। ये है प्राकृतिक कृषि फार्म है कुरुक्षेत्र गुरुकुल का, 180 एकड़ में। भले ही देखो भाई, नहीं तो नू का ध्यान दे बोला हाँ हाड़ा कड़ा ड्रैगन फ्रूट लाकर थे। और ये प्राकृतिक खेती का कमाल है। आम देखो कितने बेहतरीन है, क्या गजब के आम लग रहे हैं। देखो लो भाई, बढ़िया पड़े हैं आम बाग। आम अभी तोड़े जा रहे हैं। जी जी जी। अब इसमें एक चीज़ मैं आपने दिखाना चाहूँगा भाई। जी जी। ये आपने कहता ना कि गौ माता कैसे बचे। हाँ जी, हाँ जी। आप ये नीचे एक बार दिखाऊंगा मैं, ये देख लो आप एक बार इसकी स्थिति देखो आप। ये क्या हो गया, आप सोचोगे ये क्या हो रहा हाँ जी, हाँ जी। है ना जी, बिल्कुल खत्म। इसकी खत्म, इसकी जो चमड़ी है, चमड़ी नहीं बची। अब ये चमत्कार कैसे हुआ? अब चमड़ी बची है, नहीं बची, और उसके बावजूद भी हरा भरा है ऊपर से। हाँ, आप इस पर छत देख रहे हो, इस पर छत हो रही है। ये क्या है कि ये यहाँ का तो है नहीं है। इस पे ज़्यादा गर्मी आ जाए तब भी फंगस आती है, ज़्यादा सर्दी हो तब भी फंगस आती है। पीछे क्या हुआ, फरवरी के आसपास के दिनों में इस पे फंगस आई भयंकर। अच्छा जी। पूरा का पूरा गल गया, ये पूरा गल गया। हमने आगे काट दिया, लेकिन फिर एक विचार आया हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर हरिओम जी, उनका भी ये विचार आया, एक सुझाव भी आया कि यार ये गल तो रही हैं। हमने इधर उधर पूछा कर इसको काट दो, ख़त्म कर दो, जो ये नहीं बचेंगे, और लोगों के बचे भी नहीं। हमने फिर क्या किया, देसी गाय का गौमूत्र। अच्छा, देसी गाय का गौमूत्र, हमने देसी गाय का गौमूत्र 50%, जी जी, और उसमें पानी मिलाया। कुछ पे तो 50% कर दिया, कुछ पे 25% कर दिया, कुछ पे 10% कर दिया। और कमाल की बात है कि जब आप गाय जहाँ बांधते हो ना उस बाड़े को, उसको धोया हमने, और उसको बोलते हैं हम धोन, डेयरी वॉश, जो उस दिन दिखाया था वो दिखाया, और उसका स्प्रे कर दिया प्योर का। जी जी भाई कमाल है। अगले दिन ही कंट्रोल्ड, 2-3 दिन बाद। ये देखो ना, वहाँ तो खत्म है, नहीं तो पूरा खत्म होना था। हाँ, ये कमाल है, ये फंगस। चलो फिलहाल ये आप फार्म की तस्वीरें देख रहे हो और मज़ा आ गया जी। दिल गार्डन हो गया, दिल बाग हो गया, आनंदित हो गया जी पूरा। और ये है भाई जो जिसके लिए आचार्य देवव्रत जी को क्रेडिट मिलना चाहिए भाई। उन्होंने जिस चीज़ का सपना देखा था, वो सपना साकार यदि होता देखना, तो ये गुरुकुल का प्राकृतिक कुरुक्षेत्र गुरुकुल का प्राकृतिक कृषि फार्म ने देख लो। इसे नकार है सपना साकार करना। ये अब आगे हम इस पोर्शन में जहाँ सामने शब्द लिखा हुआ है जीवामृत प्लांट, और उधर लिख दिया नीमास्त्र प्लांट। और ईब इसके बारे में बताओ डॉक्टर साहब एक बार जी। मैंने आपको बताया था कि ये गो आधारित खेती जी, गो आधारित खेती है। हाँ जी, हाँ जी। और जीवामृत इसकी रीढ़ की हड्डी है। अच्छा अच्छा। और जीवामृत है क्या ये जीवामृत देसी गाय के गोबर गोमूत्र से तैयार होता है जी। अच्छा, ये पूरी एक प्रोसेस, ये पूरा एक प्रोसेस यूनिट है, पूरी की पूरी जीवामृत और जो नीमास्त्र है जी। तो जीवामृत एक देसी गाय के गोबर गोमूत्र से तैयार होता है। और अभी आप बड़ा प्लांट जो आप देख रहे हो ना, जी जी, आम किसान को जरूरत नहीं है, बेचारा डर जाएगा, ये तो भाई कई लाखों रुपए ला के ये तो बड़ा है, 180 एकड़ का फार्म है। आम किसान को तो ये काफी है। अच्छा, ये ड्रम बनाते भी हो? ये ड्रम हम बनाते हैं। जी, जी। और ये ड्रम, एक ड्रम जीवामृत का 1 एकड़ की खुराक है ये। और इसकी कॉस्ट क्या होती है? कोई कॉस्ट
इसमें देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गौमूत्र, बेसन खेत में किसान दाल पैदा करें, और गुड़ भी किसान हमारा, ये आपने देखा होगा गन्ना हमारा खड़ा है, कुछ नहीं, अरे एक मुट्ठी मिट्टी उठानी है। क्या बात है, मतलब ये जीरो बजट का मतलब तो यही है, कुछ नहीं लेना, हल्दी लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखो, रंग भी चोखो। क्या बात तो ये देसी गाय गोबर गौमूत्र से तैयार है, और तो सारी ठीक है डॉक्टर, 1 एकड़ की खेती जी, सारी चीज देख ली। यू के सांग खड़े जी, ये भी तो है, ये वही है जिसकी बात हो रही थी। भाई यू भी गुरुकुल की एक अलग यूनिक चीज है, एंटीक बन गई। तो देखियो यू नो बताओ जी ने जुगाड़ को वहाँ, फोर व्हीलर को वहाँ, इन ट्रैक्टर को वहाँ। ये क्या था गर्मू भाई, हमारे पास ये चारा काटने की मशीन जो होती है ना, उसका बच गया इंजन जी। अब कुछ कह लो खाली दिमाग से था, अगर कुछ कह लो वही आवश्यकता की जन नहीं कह लो। तो हमें समस्या आ रही थी स्प्रे पंप की। हमारे पास जो बड़े ट्रैक्टर से स्प्रे करते थे उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा रहता, और ये जो है 5 HP का ये जो एक इंजन है, और ये 1 घंटे में मतलब आधा लीटर तेल भी निकालता है। यो काम कर दिया ये। एक दिन पैदल पै गया साइकिल का, बोला पैदल लेके दुकान पर, बोला इसमें साइकिल डाल दे भाई, आपने इंजन में ट्रैक्टर डाल दिया। चलो अपना देसी जुगाड़ बना लिया। क्या बात है, ऑल द बेस्ट। देसी कर्मू और देसी जुगाड़ है। लो इधर दो भाई, एक बार ये दिखा दे इधर, जो ये कर दो, ये देख लो भाई, गुरुकुल के कृषि फार्म पर प्राकृतिक कृषि द्वारा पैदा किए गए उत्पाद। इधर तो आओ भाई, ये लो। और पाछे फिर ये अमरूद का बाग आ गया जी, सारे। एक बात है, जंगल में मंगल कर रखा था हमने। इससे भी देखो किसान समझेंगे जी। हमारे पास वीडियो भी है भाई, एक बार। हाँ, शहद का भी सारा, ये तो पॉलिनेशन कुछ नहीं छोड़ रखा है जी। आप फिर देखो नीम की फिर बात आ गई, क्या लहरा नीम। ये जो बाग है किसान बंधु समझेंगे खासकर। इस पे एक बीमारी आती है मिलीबग। अच्छा। वो ये कहते हैं कि अगर वो बीमारी आ गई भाई, आती है वो? ये अमरूद पे आती है। अमरूद पे, अच्छा। फल वाले पे किसी पे आती है। और ये कहते हैं कि केमिकल से भी, जब हमने एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर विजय हैं, उनको भी बुलाया, एक डॉक्टर शिवेंदु हैं एग्रीकल्चर जो सेंटर है लाडवा, तो वहाँ से बुलाया, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा भाई इसके पत्ते पुत्ते काट दो जो फालतू के हैं, ये टहनियाँ काट दो, इसका कोई इलाज नहीं है, संभव ही नहीं है। तो बस वही बात है, खुरापाती दिमाग है, तो सोचा भाई आपने मानी नहीं, हमने हार मानी नहीं, क्योंकि प्राकृतिक खेती एक मॉडल है, हम किसान को हर तरह फैल होगी, तो फिर बताइए फैल होगी। तो फिर हमने इस पे भी वही गौ माता की जय, वो ब्रह्मास्त्र है, वही ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल। गौमूत्र जो है ना एंटीबायोटिक है, ऑर्गेनिक एंटीबायोटिक, और अकेले के लिए नहीं, मनुष्य के लिए भी है। सब जगह अगर पीले अमृत है वो तो, और पीवे भी हम बेचा। और नीम की तरफ बार बार ध्यान जा रहा है मेरा डॉक्टर साहब। मतलब आमतौर पर इस टाइम तो तुम्हारा पूरी परसेप्शन बन रही है भाई, नीम तो क्यों सूखा है। अब देख लो हमारे नीम, और ये प्राकृतिक खेती का नीम है, देखियो एक भी नीम नहीं सूखा है सारे। कच्ची कोपल तो कितने पान दिए को नहीं, ये देखियो। और ये 6 महीने का होया होगा शायद ना भाई राजेश, कल है भी लगाया था ना पीछे, फरवरी में शायद लगाया था, फरवरी में 5 महीने हो गए। यूं मैंने वो सोचा मैं प्रिंस नहीं पड़ा था कितनी पुरानी बात ले आया भाई। तो फिर मैं बता रहा था जी, मिलीबग नाम की बीमारी आती है, वो वीडियो हमारे पास है। कोई भी किसान अगर चाहे ना कि ये ऐसे करने, फोटो वीडियो और तरह का प्रमाण है, तो हमने फिर इस पे भी वही गौमूत्र का स्प्रे किया, और मिलीबग का कंट्रोल जी सब कंट्रोल हो गया। मिलीबग तो टोए नहीं पाया जी। चलो अब आपने इस पूरी वीडियो ने देख के एक बात जरूर मन में, दिल में, दिमाग में ले लो, और एक संकल्प लेने का है। आपने यदि गौ बचानी है, रुक के नारे बहुत लाए लोगों ने, लेकिन यदि गाय, देखो लोगों ने कहा भाई गाय बचेगी हम देश बचेगा, गाय की रक्षा हम करेंगे। अरे कुकर करोगे, फार्मूला यू है, प्राकृतिक खेती के द्वारा ही गौ माता की सेवा, रक्षा और उसका जो अपने कृपा मिलनी है वह संभव है। नहीं तो भूल जो सपने में गौशाला में गाय रुक तो सकती हैं, उनकी सेवा नहीं हो सकती। बिल्कुल। और उस गौ की सेवा तब होगी जब हमें पता लगेगा भाई गौ माता के इतने लाभ हैं। जब उपयोग मिलेगा तो लोग उसके लाभ को स्वीकार करने के लिए उसकी योग्यता को समझेंगे और अपने घर में स्थान देंगे, तो हम गौ की सेवा प्राकृतिक कृषि के तहत कर सकते हैं। बात हो रही है तो गौ भक्त की भी बात कर लूंगा। बताओ। आप जानते हैं हमारे परम आदरणीय आचार्य श्रीदेव जी, उन्होंने क्या कमाल कर दिया गौ माता के लिए। भाई खाली जय नहीं, इसका मान सम्मान कैसे बढ़े। जो गुजरात है ना, गुजरात स्टेट, वो इस समय गुजरात के गवर्नर हैं, माननीय गवर्नर हैं। उन्होंने क्या किया कि भी जो भी किसान गौ माता पालेगा 900 रुपये महीना करावेगा। क्या बात है, 900 रुपये महीना। और 10 लाख किसान वहाँ प्राकृतिक खेती करते हैं। माने कि 10 लाख गाय की तो इज्जत कर दी, उनकी पेंशन बांध दी घर बैठे बैठे। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और यही तरीका है भाई। यू है अगर काम करना, मारे जाओगे रुक के काम के में हो नहीं,
हैं भले बटवाए गा के गियाड़े के तड़े गाड़ी का काटड़ा बांध के रखो, दिखता है काम, बोलता है काम, करके दिखा दिया। और फिर मैं कहूँगा एक बार और, सपना साकार यदि देखना है होंदा हुआ तो प्राकृतिक कृषि फार्म कुरुक्षेत्र में आ जाओ, जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र द्वारा चलाया गया है। और इसकी मतलब 4 चांद लगा दिया आप लोगों ने। और एक किस्म से ना किसान भाइयों के लिए वरदान है यह चीज़, प्राकृतिक खेती और गौ माता के लिए भी। जी जी, ये बचावेगी यही। लो भाई आप शकल देख लो जीरी की, क्या क्या खूबसूरत जीरी लग रही है। ये इस पे मारियो ना एक दो। हाँ जी हाँ जी, धान की किस्म का नाम लिख दिया PR 126। ये देख लो कितनी सुंदर लग रही है, सुंदर गजब। खाली PR नहीं है जी, इसमें प्यार ही प्यार है। PR क्या प्यार है, PR बोले तो प्यार, ठीक है। प्यार ही भरा पड़ा। क्यों प्यार भरा पड़ा है? ये खाओगे ना जी, अगर इससे उत्पादित प्राकृतिक कृषि से उत्पादित अगर आप अन्न खाओगे, चावल खाओगे, तो फिर प्यार ही प्यार दिल में होगा जी। प्यार क्या, कृपा भी तो होगी गौ माता की। गौ माता की कृपा होगी। गौ आधारित कृषि देख रहे हो भाई आप। बिल्कुल। और मैंने इस यहाँ पे आपके क्यों बुलाया वरुण भाई, इस पे एक बार नजर मारो आप। मारते जी। ये देखिए आप, ये जीरी देखो आप, ये अब इस पर लंबी नजर मारो जी। हाँ जी हाँ जी। आप दूसरे किसानों की भी देख लियो, क्या इसमें कहीं आपने कमी लगा कि इसमें हरियाली कम हो? हरियाली भी पूरी है, कोई खरपतवार नहीं अंदर। ये जो काई आ गई ना, काई, ये नीरा नाइट्रोजन है जी। ये जो काई आ गई, ये काम की चीज है, ये काम की चीज है, नीरा नाइट्रोजन। क्या बात, ये यूरिया है सीधा, ये यूरिया सीधा। और दूसरा ये तो इसकी एक किस्म तक जेड स्कोटी है। जेड स्कोटी है जी ये। मजा आ गया। और उसके बाद इसमें फिर उसके बाद छोटे छोटे मिंडक आ जाएंगे। प्राकृतिक खेती में कोई ऐसी भी फसल है जो इसके दायरे में नहीं आती हो, या सारी आती है? सारी फसलें इसके दायरे में। बहाना तो नहीं किसान, कोई बहाना नहीं है, कोई भी फसल हो। एक बात बताओ, इस जमीन पे पैदा होना है और जमीन तो प्राकृतिक गोद में पैदा होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राकृतिक तरीके से, मतलब जमीन से बिना छेड़छाड़ किए खेती करना प्राकृतिक खेती होती है। मैं तो हमारे माननीय आचार्य श्री का धन्यवाद करना चाहूँगा जी, कि वो ऐसा मॉडल लेके आए, इस देश में ऐसा मॉडल लेके आए प्राकृतिक कृषि का, कि जिससे किसान को बचाया जा सकता है, खेती को बचाया जा सकता है। और जिसकी आप बार बार बात कर रहे हो, आपका गो प्रेम, गौ माता के प्रति प्रेम जो झलक रहा है ना जी करमू जी, बिल्कुल मतलब बड़ा गर्व महसूस होता है। आप जैसे सज्जन व्यक्ति गौ माता की कितनी परवाह करते हैं, फिक्र करते हैं। आज गौ माता सड़कों पे है, तो अगर गौ माता का हमने वाकई में सम्मान करना है, गौ माता की ऋण उतारना है गौ माता का, तो प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। अब जैसे आपने देखा ड्रैगन फ्रूट जी, गुजरात की फसल है, गुजरात की। अब फिर देखो हिमाचल में छोटा ये सेब, अन्ना नाम, अन्ना एक वैरायटी है गर्म इलाके की। नहीं, वो ही है, गोल्डन टाइप है जो है। अब हमारे गवर्नर साहब हिमाचल गए तो सेब ले आए, ये गुजरात गए तो कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। गुजरात गए तो ये ड्रैगन फ्रूट कमलम ले आए। मतलब कि सीखने की कह लीजिए, जहाँ भी मतलब नई चीज़ कहाँ से क्या मिल जाए आप बस वहीं से उठा लेते हैं। अभी क्या यहाँ पे करनाल में एक मेला था, कोई प्रोग्राम था वहाँ जितने भी कृषि रवि भाई मेरे साथ गए थे, वहाँ पे वो कुछ किसान अपने कुछ प्रोडक्ट लेके बैठे थे, कुछ बीज वाले थे, कुछ और तरह के थे, सारे कागज इकट्ठे कर लिए और मेरे तक पढ़ाने को लगा भाई इसमें जो अच्छी चीज़ लगे ले लो, जो भी अच्छी चीज़ लगे। और कमाल की बात है, उनका एक जो सोच है और उनसे जो मिलने वाले लोग आते हैं ना जी, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर वहाँ बाहर बैठे लोग हैं, उनसे मिलने के लिए बैठे हैं, मैं बता दूँ जी फलां बैठा कह रहा क्या करता है, बाजी किसान है, कह रहा ले आओ बुला लो। और जब किसान की बात आवा है तो फिर समय नहीं देखते जी कितना अच्छा क्या कर दिया, ये कर दिया। मतलब इतना मोटिवेशन जो किसान को देते हैं, इतना प्रेरित किसान को करते हैं, मतलब खून में बसी है खेती तो किसानी तो भाई कैसे किसान को बचा लें। तो उस तरह के मॉडल, उस तरह की चीज़ें, उस तरह की हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट है भाई। हाँ भाई, क्या नाम भाई? बलदेव है। ठीक है भाई। तो किस तरह की हम किसान को बचाएं, अच्छा किस तरह हम किसान को बचाएं, तो ये उस तरह का हमारा जो प्रयास चल रहा है हमारे इस फार्म पर, और हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, बिल्कुल 100% कामयाब है। फसल आपके सामने और आप देख सकते हैं। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय नज़ारा पे छोड़ कर मैं बताना चाहूँ तो हम भी बताइए जो ये प्राकृतिक खेती का जो मॉडल है ये किसा लग गया, कमेंट करके बताइए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय जवान, जय किसान, जय गौ माता, गौ माता की जय।